तो हम पढ़ाएंगे आप सबको मैथ पूरा डिटेल, पूरा का पूरा डिटेल, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मेरे भाई। और आज से हम लोग 8 चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे तो त्रि का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एक एक पॉइंट को। त्रि का मतलब होता है 3 और कोणमिति यानी कि 3 कोणों से बना हुआ। समझ में आ रहा है? 3 कोणों से बना हुआ हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कि इसी 3 कोण से हम लोग पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और जो हमारा त्रिभुज होगा ना, वो समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा मेरे भाई? समकोण त्रिभुज होगा। जैसे समकोण त्रिभुज ये हो गया, मान लो ये फिगर हो गया, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में ये जो कोण होता है 90 डिग्री का होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो हम आपको अच्छे से समझाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है। एक और फिगर ले लेते हैं ताकि हम लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आए। एक और हमने फिगर ले लिया, ठीक है। चलो अब ये भी तुम्हारा क्या है? समकोण है। चलो एक नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए मेरे भाई ए है, ए क्या है? बी है, और ए क्या है? सी है। इसका भी नाम ले लो, ए है, इसका भी नाम ले लो, बी है, और इसका भी नाम ले लो, सी है। यानी कि नाम दे दिया, ले लिया। चलो इतना समझ में आ गया होगा। हम लोग त्रिकोणमिति में 3 गो भुजा के बारे में जानेंगे, 3 गो साइड के बारे में बेसिकली जानेंगे मेरे भाई। ध्यान से देखना, 3 गो कौन कौन से भुजा है। पहला होता है आपका कर्ण, है ना, और एक होता है लंब, और एक होता है आधार। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और कर्ण को हम लोग के, और एल को ए, और आधार को ए से हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब एक याद करने का ट्रिक है, के एल ए, यानी कि कर्ण, लंब और आधार, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारा कर्ण तो रहता है, जो तिरछा वाला लाइन है वही हमारा कर्ण होता है। कर्ण कभी नहीं बदलता, याद रखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं? कर्ण कभी नहीं बदलता, बट जो आगे जो कोण लोगे उसके आधार पे तुम्हारा लंब और आधार बदलता है। मेरे भाई दिमाग में हटा लेना, हम बोल रहे हैं कि कर्ण कभी नहीं बदलता, लेकिन लंब और आधार बदलता है। क्लियर है? क्या बदलता है? लंब और आधार बदलता है। जैसे अगर मान लो हम इस कोण को लेकर बात करेंगे तो कोण के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, है ना। कोण के सामने वाला लंब होता है, हमेशा याद रखो। जिसे यहाँ पर इस कोने को लिया तो हमारा ये लंब हो गया। अगर मान लो हम इस कोने से बात करेंगे, ये लेकर बात करेंगे, तो ए के सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक जो साइड बच गया वो हमारा क्या बच गया? आधार बच गया, है ना। तो तीनों साइड आपको पता लग गया। अब इसमें जो एक साइड बच गया है, ये हमारा क्या बच गया है? आधार बच गया है। तो तीनों साइड आप निकालोगे। अब आपके मन में एक डाउट होगा कि थीटा पूछेगा तो क्या करेंगे? मान लो ये फिगर है तुम्हारा, चलो इसका हमने नामकरण कर दिया। मान लो ए है, बी है और सी है। तो जब थीटा बोलेगा, इसमें क्या था? इसमें एंगल कौन था? सी था। इस वाले फिगर में एंगल सी था। इस वाले फिगर में क्या है? एंगल ए लेकर हम लोग मान रखना सीखे थे। अगर इसमें हमारा थीटा बोलेगा, क्या बोलेगा मेरे भाई? थीटा बोल देगा। मान लो हमारा थीटा बोल दिया, तो थीटा जब बोलेगा तो ये हमारा लंब होगा, ये हमारा आधार होगा, है ना। और कर्ण कभी नहीं बदलता। तो आपको तीनों फिगर पता लग गया। उम्मीद करता हूँ कि आप अब कभी नहीं भूलोगे कि कोण के सामने वाला लंब होता है, कर्ण हमारा कभी नहीं बदलता, जो तिरछा लाइन होता है कर्ण होता है, और जो एक बच जाएगा वो आधार होगा। अब यहीं से हमें ना इसके साइड को निकालना सीखते हैं। अगर मान लो सबसे पहले मैं इन सब चीज़ को क्लीन कर दूं क्या, या आगे बढ़ते हैं? चलो मैं अगर मान लो यहाँ एक फिगर लेता हूँ मेरे भाई, ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक फिगर ले लिया। चलो एक फिगर हमने लिया ना, ले लिया। इसका हमने नामकरण कर दिया। मान लो ए है, बी है और सी है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे देता है पहले तो देख लो। अगर मान लो हमारा ए बी 4 दिया है और ए सी हमारा 6 दिया है, और एगो साइड हमें निकालना है, हमेशा एगो निकालना होगा, तब आगे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ये जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसके 2 साइड हमें पता है, तीसरा नहीं पता है। तो जब हमारे पास 2 गो भुजा हो और तीसरा भुजा निकालना हो, यानी तीसरा साइड निकालना हो, तो हम एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, और वो जो सूत्र होता है वो क्या होता है मेरे भाई? ध्यान से देख लो, है ना। उस सूत्र का नाम है पाइथागोरस। क्या नाम है? पाइथागोरस, है ना। आई होप कि आपको इतना पता होगा। तो पाइथागोरस अच्छे से लिख देता हूँ यार, ठीक है। चलो अब जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उसको ध्यान से देखना मेरे भाई। पाइथागोरस कोई प्रमेय लिखता है,
पाइथागोरस कोई सूत्र लिखता है तो आपको जो मन वो लिख सकते हो। तो ये जो सूत्र होता है वो तो 3 वो अलग अलग होता है। लंब निकालने के लिए लोग अलग बता देते हैं, कर्ण निकालने के लिए अलग बता देते हैं, आधार निकालने के लिए अलग बता देते हैं। बट कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना मेरे में, कुछ तो अलग होना चाहिए इस चैनल पे। तो मैं आपको बताऊंगा एक ही फार्मूला, जिसे मान लो एक फार्मूला मैं बताऊंगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। ध्यान से देखना मेरे भाई, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। सिर्फ एक फार्मूला रट्टा मार लो, सिर्फ ये फार्मूला रट्टा मार लो, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब यहाँ से तुम एक साइड आराम से निकाल लोगे, कोई भी पूछे, लंब पूछे, आधार पूछे, कर्ण पूछे, कोई भी एक भुजा आप निकाल लोगे। जैसे इस फिगर में मान लो हमारे पास एक क्या है, लंब है, एक क्या है तुम्हारा कर्ण तिरछा वाला लाइन है, और एक जो है एक क्या है, आधार है। चलो ये तो तुम्हें पता है, कोई एंगल लेकर नहीं, ऐसे ही नॉर्मल फिगर है। तो हमें पता है कर्ण कितना है, 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर लंब कितना है, 4 है, तो 4 रख देंगे लंब की जगह पे और स्क्वायर कर दिया, प्लस आधार नहीं पता, आधार हमारा BC वाला लाइन है, तो हम क्या कर देंगे, BC का स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आ गया। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 4 का होता है 16 प्लस BC का स्क्वायर रहेगा 10 का 10। अब 16 प्लस में है, बराबर के इधर ला दोगे तो 16 क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, बराबर BC का स्क्वायर। 36 में 16 जाएगा तो 20 हो गया, यानी BC का स्क्वायर। इसको सीधा लिख सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो BC का स्क्वायर बराबर आ गया है 20। अब आपको पता है कि हम यहाँ से अगर हम रूट को हटा दिए तो बराबर के बाद वाला जो संख्या है वो कहाँ चल जाएगा, रूट में चला जाएगा। बहुत बढ़िया, तो BC पर से हम रूट हटा दिए तो इधर का संख्या रूट में चला गया, और रूट में जब भी कोई जाता है तो प्लस माइनस में लिखाता है, तो प्लस माइनस में हमारा 20 रूट आ गया। तो यहाँ पर हमें लिखने की जरूरत नहीं है, खाली यहाँ लिख देंगे कि हमारा 20 रूट निकल के आ गया। तो तीनों साइड हम लोग निकालना सीख लिए, और आगे इसी के अकॉर्डिंग जो भी पूछेगा उसका मान हम लिख लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इसमें हमारे पास एक चीज़ याद करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात याद करना है। क्या ज्ञात करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, है ना, आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके हम लोग आते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात सब याद करा दूंगा अभी के अभी, मैं जो पढ़ाता हूँ ना इसी वक्त कराता हूँ, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात मेरे भाई, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं टोटल बताओ, अगर पढ़े हो तो बता दोगे। टोटल 6 होते हैं। कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, राइट। चलो टोटल 6 गो होता है। सबसे पहला कौन सा होता है मेरे भाई, ध्यान से, है ना। सबसे पहला होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। दूसरा होता है कोस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा। साइन, कोस और टैन थीटा 3 गो। उसके आगे होता है 3 गो और, कोसेक, ध्यान से देखिएगा, सेक और कॉट। टोटल कितने होते हैं, 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब इन 6 का फार्मूला होता है, जो कि मैंने लंब, कर्ण और आधार आपको सिखाया ना, तीनों साइड से यहाँ टोटल फार्मूले बन जाते हैं। क्लियर है, ध्यान से देखो। हमने कहा था लंब, है ना, एक लाल बटा का सूत्र होता है। क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये पता है तुम्हें, है ना। यानी कि देखो पहला हो जाएगा लंब बटा में कर्ण, एल से लंब, के से कर्ण हमने बताया था ना। तो पहला क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, ध्यान से समझना, ठीक है। दूसरा में क्या है, ए बटा में के, ए से आधार और के से कर्ण। क्लियर है मेरे भाई, ए से आधार और के से कर्ण, ठीक है। तीसरा है एल बटा में ए है, यानी कि लंब बटा में हो जाएगा आधार, लंब बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो 3 आपको याद हो गया, साइन, कोस और टैन आपको याद हो गया। कोसेक, सेक और कॉट जो है इसी से बनता है, बस इसको ऊपर लेके चल जाओ, काका को ऊपर लेके चल जाओ और लाल को नीचे लेकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो, तो कोसेक पहला क्या है, के बटा में एल है, तो यानी कर्ण बटा में पहला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्या है, के बटा में ए है, ध्यान से, यानी कि कर्ण बटा में लिख लो, कर्ण बटा में क्या है, आधार है। फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ, कर्ण बटा में क्या है, आधार है, ठीक है। तीसरा कॉट पूछ रहा है, यानी आधार बटा में लंब। तीसरा क्या है, आधार बटा में लंब, ठीक है मेरे भाई। तीसरा क्या है, आधार बटा में लंब है। तो आपको टोटल 6 के 6 बनाने आ गया कि एक अगर हम लाल बटा काका याद कर लेते हैं तो उसी से हमारा लाल बटा काका को उल्टा नीचे कर देंगे, तो हमारा उधर 3 गो याद हो जाएगा और इधर 3 गो हमें याद हो जाएगा। आई होप कि मज़ा आ रहा होगा।
अब इसमें हम क्वेश्चन लेकर सीखेंगे, क्योंकि आपको टोटल फार्मूला, अगर मान लो साइन बराबर तुम्हारे पास क्वेश्चन दे दिया है ना, मान लो साइन बराबर दे दिया 4/3 और कह दिया कि tan निकालो। ध्यान से देखो, अगर कह दिया कि साइन बराबर 4/3 दिया है और तुम tan निकालो, है ना, तो चलो मैं क्वेश्चन कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। हमने कहा कि साइन थीटा बराबर कह रहा है 4/3 है ना, तो क्या निकालो, साइन कोस tan निकालो, है ना, यानी tan कोई भी निकालो, tan कोट कुछ भी निकालो, तो tan बराबर क्या होगा। सिंपल सा लॉजिक है, इस तरह से जब भी सवाल आए सिंपल सा लॉजिक है। हम एक सबसे पहले क्या लेंगे, एक हम फिगर तैयार करेंगे, है ना। चलो हमने एक फिगर तैयार कर लिया, इसका थीटा लेकर बोल रहा है तो इधर वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है, जो तिरछा लाइन होता है कर्ण होता है। आपने जाना, नामकरण कर देंगे ए, बी और सी, और बी हमारा हमेशा समकोण होता है। चलो अब तुम्हें पता है कि साइन का सूत्र मेरे भाई क्या होता है। देखो तरीका क्या होता है, प्रश्नावली में बहुत मजा आएगा। दिया है, क्या दिया है, 4/3 दिया है, साइन बराबर ऐसे लिखो, साइन थीटा बराबर क्या दिया है, 4/3 दिया है। साइन का सूत्र हमने क्या बताया था, लंब बटा में, लाल बटा में क्या कहा, लंब बटा में कर्ण हमने बताया था। क्लियर है, अच्छे से आपको समझ में आ गया। यानी लंब तुम्हारा कितना है, 4 है, कर्ण तुम्हारा कितना है, 3 है। तुम्हें पहले तो आधार निकालना होगा। जब तीनों साइड तुम पता कर लोगे, समझ में आ रही है मेरे भाई, जब तीनों साइड पता कर लोगे तो तुम tan थीटा बना लोगे, क्योंकि tan थीटा क्या होता है बताओ, लंब बटा में क्या होता है मेरे भाई, आधार होता है। ध्यान से देखो, है ना, तो तुम्हें चाहिए लंब, लंब तो तुम्हें पता है कितना है, 4 है, लेकिन तुम्हें आधार नहीं पता भाई। आधार पता है नहीं, तो आधार फिगर से निकाल लो, फिर यहाँ मान रख लेना, तो तुम tan थीटा आराम से निकाल लोगे। समझ में आ रहा है, यानी कि सबसे पहले जो दिया है उसी से हम तीनों भुजा प्राप्त करते हैं, और आगे जो भी क्वेश्चन पूछता है बस उसका मान हम फिगर ले रख देते हैं, ठीक ना। देखो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस, लो 1 मिनट, चलो ध्यान से देखो, है ना, अच्छे तरीके से कलर चेंज कर लिखता हूँ, अरे यार बार चलो आप पे ध्यान रहता है ना, तो इधर ध्यान नहीं होता, एक ही जगह ध्यान होता है। मान लो हम पाइथागोरस सूत्र क्या बताए थे आपको, कर्ण का स्क्वायर बराबर हम क्या बताए थे, एक ही से हम लोग जिंदगी भर निकालेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस हमने बताया था आपको आधार का स्क्वायर। फार्मूला तो लिखना आपको तेज आ गया होगा। कर्ण आपके पास 3 है, फिगर में देख लो, लंब आपके पास 4 है, फिगर में देख लो, आधार नहीं पता, आधार हमारा BC का स्क्वायर है। क्लियर है, चलो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, कर्ण 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में क्या है, BC है, प्लस में क्या है, ओहो BC का स्क्वायर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या है, BC का स्क्वायर बच गया। यानी यहाँ क्या आ जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, है ना, रूट के अंदर, क्योंकि यहाँ से BC हट गया, प्लस माइनस। उम्मीद करता हूँ कि रूट का 7 आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि आधार जो है हमारा रूट का 7 आ गया माइनस में, तो यहाँ पर आधार हम लिख देंगे माइनस का रूट 7, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बस मान पुट आउट करना सीखना था आपको। इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने। अगले वीडियोस में प्रश्नावली वन शॉर्ट केवल मिलेगा। इंट्रोडक्शन हर प्रश्नावली के बताऊंगा, उसके बाद 1 शॉर्ट वीडियो अपलोड, 1 शॉर्ट, एक प्रश्नावली में एक वीडियो में ख़त्म। तो ऐसा चैनल कतई नहीं मिलेगा, टाइम पास करने वाला तो है नहीं, पहला नंबर तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाकी सारी चीज़ें करा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक।